आप सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज मैं ये वीडियो 3 दिन पहले जो मैंने रमज़ान से पहले जो वीडियो अपलोड किया था, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। इस पे काफ़ी लोगों का कमेंट आया और समर्थन साथ सहयोग बहुत लोगों ने किया। तो जिस तरीके से समर्थन करने वाले लोग भी होते हैं, वैसे-वैसे उनमें कमियाँ खोजने वाले लोग भी आ ही जाते हैं। क्योंकि लोगों का जो स्वभाव दूसरों की कमियाँ खोजना है और भले ही खुद के पास कोई ज्ञान हो या ना हो, दूसरों को ज्ञान देना और नसीहत देना सभी को अच्छा लगता है और ये मानव का स्वभाव कह सकते हैं और मुझे इससे कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी स्थिति क्या है और उन्हीं विरोधी जो कमेंट थे, जो कि मेरे लिए तो कोई भी विरोधी नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव जो कमेंट्स थे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा और अधिकतर लोग तो समर्थन ही किए हैं। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप धर्म को समझ पा रहे हैं, अध्यात्म को समझ पा रहे हैं और जो इन अध्यात्म को समझ पा रहे हैं, उनका बहुत-बहुत अभिनंदन। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे पॉज़िटिव कमेंट्स किए हैं, इसलिए कि आप एक सही राह पे जा रहे हैं और ये सही राह पे इसलिए भी नहीं क्योंकि आपने मेरा समर्थन किया, इसलिए क्योंकि उससे आपका फ़ायदा होने वाला है। अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में, धम्म के मार्ग में दूसरों का भला नहीं होता है, स्वयं का ही भला होता है। तो कुछ साथियों ने ये कहा कि तुम भिक्षु हो या नकली भिक्षु हो और बुद्ध का तुलना मोहम्मद साहब से कर रहे हो। मोहम्मद कहाँ हिंसा करते थे और बुद्ध कहाँ अहिंसा। और इन दोनों की तुलना बुद्ध पुरुषों में कर रहे हो। तो उनके लिए ही मैंने ये ख़ास करके वीडियो बनाया है, क्योंकि हो सकता है अज्ञानतावश और एक सांप्रदायिक जो संकुचित मानसिकता, सांप्रदायिक मेरा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ संप्रदाय के बारे में कि जो संप्रदाय, मैं इसे संप्रदाय कहता ही इसीलिए हूँ क्योंकि धम्म और धर्म के नज़र में इस पृथ्वी पे रह रहे जो 800 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया में, ये सारे धर्म के नज़र में एक है। सभी के सभी अ, धर्म की नज़र में एक ही है। जैसे कि धर्म जो है, जिसे मैंने बताया कि वो प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम में कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे 800 करोड़ आबादी में वो व्यक्ति अमेरिका का रहने वाला है, अफ्रीका का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का है या इंडिया का है। वो प्रकृति उस पे कोई भेदभाव नहीं करती। अग्नि ये देख के नहीं जलाती है कि इंडिया वाले हैं तो इसको नहीं जलाएँगे और पाकिस्तान के हैं तो उसे जला देंगे। प्रकृति कोई भी भेदभाव नहीं करती किसी भी व्यक्ति से। ये सारे भेद इन संप्रदाय के हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मुस्लिम हो, लिंगायत हो, जो भी हो। जो भी किसी दूसरे का विरोध करता है, निंदा करता है, उसे नीच दिखाता है, अपने को श्रेष्ठ दिखाता है, वैसे लोगों के समुदाय को, वैसे लोगों को मैं सांप्रदायिक कहता हूँ। मेरे नज़र में वैसे लोग सांप्रदायिक हैं। अगर ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बुद्ध जहाँ ज़्यादा अच्छे हैं, मोहम्मद कहाँ अच्छे हैं, मोहम्मद तो हिंसा का समर्थन किए हैं, बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कहने वाले लोग बौद्ध धर्मी हैं, बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। ये बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये बौद्ध संप्रदाय ही है। एक संप्रदाय है जिनके अंदर एक कट्टरता है।
और ये अब दूसरे इस्लाम का विरोध करेंगे, ये हिंदू का विरोध करेंगे, ये जीसस का क्रिश्चियनिटी का विरोध करेंगे कि हम इन सबसे श्रेष्ठ हैं। और यही चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ इनके अंदर है। जब हिंदुओं से मिलो और उनसे बातें करो तो वे कहते हैं कि नहीं हमारा श्रेष्ठ है, बाकी बुद्ध कहाँ? बुद्ध तो तुच्छ है, इस्लाम मोहम्मद तो तुच्छ है, जीसस तो तुच्छ है, हमारे लोग ज़्यादा बेटर हैं। यही बातें कुछ ऐसे मुस्लिम साथी भी ऐसे ही कहते हैं कि हमारा इस्लाम की शिक्षा सबसे बड़ी अच्छी है, बाकी किसी की नहीं है। तो जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा वाला ज़्यादा अच्छा और दूसरे का है, अच्छा है लेकिन बहुत नीचे है, निचले स्तर पे, मुझसे तो नीचा है। ऐसा जो भी मानने वाले जो लोग हैं, उन्हें मैं सांप्रदायिक कहता हूँ। और सांप्रदायिक कहने के पीछे का कारण यही है कि आपको अपना वाला अच्छा और दूसरे का बुरा लगता है। और रही बात आप लोगों ने जो सवाल किया है, उनका मैं जवाब देने के लिए ही आया हूँ। और जवाब देना मेरा आप लोगों को ये मकसद नहीं है। मैं समझाऊँगा आपको अध्यात्म ही, लेकिन उसमें से आपके जवाब भी मिल जाएँगे। आप लोग की सबसे बड़े बार-बार यही सवाल आ रही थी कि क्या बुद्ध और मोहम्मद एक ही थे? मोहम्मद को तुमने बुद्ध कैसे कह दिया? तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि ये सवाल वही पूछ सकता है जिसको अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका बुद्ध के धम्म से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि जब बुद्ध के धम्म को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बुद्ध कहते किसे हैं, बुद्धत्व कहते किसे हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि हमारे ही बुद्ध सही है, तो उन्हें मैं बुद्ध के अनुयायी नहीं कहता हूँ। वे बहुत संप्रदायी हो सकते हैं, एक संप्रदायी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं हैं। जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे, बुद्ध के बताए रास्ते पे, नमो बुद्धाय बोल देने से आप बुद्ध को नहीं मान लिए। आपको बुद्ध के त्रिरत्न सील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना होगा। और जब तक आप सील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, आप धम्म को नहीं समझ सकते। और चूँकि आज का वीडियो आप लोग को जो काफ़ी सवाल आए हैं, उनको मैं आध्यात्मिक तरीके से उसका जवाब देना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो हो सकता है लंबा हो और इस वीडियो को आखिर तक देखें। क्योंकि हमारे लोग 47 मिनट का जो वीडियो था, जो मैंने मोहम्मद साहब पे बोला था, मुसलमान के ऊपर, लोगों ने पूरा देखा नहीं और उसके पहले ही जवाब देना या कमेंट्स करना शुरू कर दिए। तो आप इन वीडियोज़ को पूरा देखें। तो आप लोग का ये सवाल था कि बुद्ध और मोहम्मद में अंतर है, कहाँ बुद्ध और कहाँ मोहम्मद? पहली बात तो मोहम्मद को हम साइड करते हैं, मोहम्मद साहब को। आप ये बताएँ कि क्या आप बुद्ध को जानते हैं? कहाँ बुद्ध और कहाँ मोहम्मद तो ये छोड़ दीजिए, हम तो आपसे सवाल करना चाहेंगे क्या आप बुद्ध को जानते हैं? बुद्धत्व है क्या? क्या पता है आपको बुद्धत्व के बारे में, समाधि के बारे में? अगर इतनी जानकारी होती तो क्या आप बुद्ध नहीं हो गए रहते? अगर इतनी जानकारी होते तो आप दुखों से मुक्त ना हो गए रहते? बुद्ध की बात करते हैं और इतनी अहंकार से बात करते हैं। जिस बुद्ध ने अहंकार का त्याग करने के लिए बोला, जिस बुद्ध ने ईर्ष्या का त्याग करने के लिए कहा, जिस बुद्ध ने निंदा का त्याग करने के लिए कहा, आप किसी की निंदा करते हो, किसी की बुराई करते हो, किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो, अहंकार रखते हो और आप स्वयं को बुद्धवादी कहते हैं? आप धम्म पे चलिए सही पहले। आपने अभी धम्म पे चलना नहीं सीखा है। अभी काफ़ी कुछ जानना बाकी है धम्म के बारे में आप सभी को। और मुझे धम्म सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस ज्ञान को गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था, उसी ज्ञान को मैंने भी प्राप्त किया है।
और मुझे त्रिपिटक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी भी धर्म की धार्मिक किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएँगे कि गौतम बुद्ध ने किस किताब को पढ़ कर के देशना दी थी और गौतम बुद्ध ने किस किताब को देख कर के ज्ञान प्राप्त किया था? किस किताब को पढ़ के? अगर जवाब होगा तो हमें दीजिएगा और नहीं तो मैं जवाब देता हूँ कि जिस ज्ञान को गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था, उसी ज्ञान को मैंने भी प्राप्त किया। जिस सत्य को गौतम बुद्ध ने जाना था, उसी सत्य को मैंने जाना। जिस सत्य को जिस दुःख से मुक्ति के उपाय गौतम बुद्ध ने किया था, उसी दुःख से मुक्त मैं भी हुआ। तो मैं किसी की किताब को देख कर के देशना थोड़ी दूँगा और मुझे किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना गौतम बुद्ध को पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत आप सभी को है। एक बुद्ध को दूसरे बुद्ध को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस जगह पे जा कर के उसे भी वही जानकारी होती है जो दूसरे को होती है। तो पढ़ने की ज़रूरत आपको है और बुद्धत्व तो किताबों से नहीं समझा जा सकता। अगर किताबों से समझा जाता, तो कई लोग बुद्ध हो गए रहते। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लेते, कॉलेज में पढ़ कर के कई लोग बुद्ध हो गए रहते। ये कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट नहीं है कि कोई ये किताब पढ़ कर बुद्ध हो जाएगा। अगर कोई किताब है तो बताओ? और अगर किताब पढ़कर कोई बुद्ध हो सकता है, तो फिर आप पढ़ कर के बुद्ध होकर दिखाइए, दुःख से मुक्त हो जाइए। अगर इतनी जानकारी आपको है ही कि बुद्ध क्या थे, बुद्ध का धर्म क्या है, इतनी जानकारी है, तो आप स्वयं बुद्ध हो जाइए। और अगर खुद स्वयं बुद्ध हो गए रहते और दुःख से मुक्त हो गए रहते, तो आप ये सवाल मुझसे करते ही नहीं, क्योंकि आपको तो सारे सवालों के जवाब मिल जाते। अगर आपने बुद्ध को जाना है, तो बुद्ध ने क्या कहा कि जब बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, सारे सवाल गिर जाते हैं, फिर कोई सवाल होता ही नहीं। आपके पास इतने सवाल कहाँ से आ रहे हैं? रही बात बुद्ध की और मोहम्मद की, तो जिस ज्ञान को उपलब्ध बुद्ध हुए थे, उसी ज्ञान को उपलब्ध मोहम्मद हुए थे। उसी ज्ञान को उपलब्ध जीसस हुए थे, महावीर हुए थे, गुरु नानक हुए थे, कबीर, रविदास, ओशो हुए थे। इतने सारे लोग उसी सत्य को जाना था, जिस सत्य को गौतम बुद्ध ने जाना था। लेकिन फिर आपके अंदर ये जिज्ञासा उठेगी कि गौतम बुद्ध को इतना क्यों जाना जाता है? गौतम बुद्ध को बस इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे। और चूँकि ये गलती आप लोगों की है, आप लोग जो अपने आप को जो लोग गरीब है और फिर भी अमीर का मज़ाक उड़ाते हैं, अमीर हमारा शोषण करता है। तो ये जो भेदभाव आपने गरीबी-अमीरी की अपने दिमाग में बैठा रखा है, आप क्या सोचते हो कि आप भेदभाव नहीं करते हो? आप सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हो। आपने बुद्धों को भी बाँट रखा है। आप इतने ज़्यादा भेदभाव करने वाले, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले समाज के और समुदाय के लोग हो, आपसे ज़्यादा और कोई जातिवाद नहीं करता है। आपसे ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं करता है। आपने तो बुद्धों को भी बाँट रखा है। लोगों ने तो फिर भी इंसानों को बाँट रखा है। उनको आप गालियाँ देते हो, लेकिन आपने तो बुद्धों को भी बाँट रखा है। आपकी तो क्वालिटी उनसे भी बेहतर है, उनसे भी ऊँची है। जिन लोगों ने जातियों में बाँटा है, अगर जिन्हें आप कहते हो कि कुछ लोगों ने जातियों में बाँटा है, तो उनसे ज़्यादा बदतर स्थिति तो आपकी है। आप लोगों ने बुद्धों को भी ऊँच और नीच में बाँट रखे हो। आप गौतम बुद्ध को बड़ा और कबीर को छोटा कहते हो। आप गौतम बुद्ध को बड़ा, मोहम्मद को छोटा कहते हो। आप गौतम बुद्ध को बड़ा और जीसस को छोटा कहते हो कि नहीं, गौतम बुद्ध ही सिर्फ़ बुद्ध है और बाकी के सारे बुद्ध ही सत्य है और बाकी सारे के सारे लोग जो है, वो सत्य के मार्गी है। और क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे इसलिए, और चूँकि कबीर जोल्हा के बेटे थे, रविदास चमार के बेटे थे और आज मैं भी किसी चमार घर से ही आया हूँ, तो मैं बुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन वो राजा के बेटे हैं इसलिए वो बुद्ध हो सकते हैं।
ये किसने पैमाना दिया है आपको? कौन पैमाना देकर गया है आपको? क्या बुद्ध ने आपके कान में बोल करके गए थे क्या ये बातें? कोई भी व्यक्ति, वो चाहे भिखारी हो या राजा हो, ध्यान मार्ग पे चलकर वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति। और रही बात मोहम्मद की, जीसस की, गुरु नानक की, कबीर, रविदास, ओशो की, इन सारे लोगों ने ध्यान मार्ग पे चलकर ही बुद्धत्व को प्राप्त किया। और बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत और इन लोगों को जो भी उस समय के माहौल दिखे, आप लोग को लगता है कि जो बात गौतम बुद्ध ने कही, वही चीज़ इन लोगों ने आकर क्यों नहीं कहा? आपको समझने की देरी है, उन्होंने कही वही बात है, लेकिन आप समझे नहीं। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी बुद्ध की कॉपी करके नहीं कहा, वे भी सत्य तक पहुँचे और इसीलिए उन्होंने ये बातें कही है। और उनकी कार्यशैली चूँकि अलग-अलग है, तो आपको लगता है कि फिर गौतम बुद्ध की तरह ही क्यों नहीं है? जो लोग आज मुझे ये कह रहे हैं कि तुम नकली भिक्षु और चीवर उतार दो, तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, चीवर पहन करके दूसरे धर्म के बुद्ध पुरुषों के ऊपर, चूँकि ये लोग तो दूसरे धर्म के बुद्ध पुरुषों को बुद्ध ही नहीं मानते। यही कारण है कि कबीर और रविदास ने चीवर नहीं पहना। आप लोगों के इसी रवैये के वजह से उन लोगों ने चीवर नहीं पहना। सत्य को उन्होंने भी जाना, वे लोग भी बुद्धत्व को प्राप्त हुए। क्या इसी देश में बुद्धत्व को प्राप्त करके वे नहीं जानते थे गौतम बुद्ध के बारे में? जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि वर्तमान के जो बौद्ध लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो कैसी सोच के लोग हैं। इन सोच के लोगों के बीच में चीवर पहनना और काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग समर्थन करने की जगह सिर्फ विरोध करेंगे, क्योंकि ये समाज सिर्फ और सिर्फ बुद्ध पुरुषों का विरोध ही करते रहा है और करते आया है। ये आज अपने आप को गौतम बुद्ध के समर्थक के तौर पे दिखा रहे हैं, लेकिन जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे, उस समय इन लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया था। क्योंकि जिस तरीके से एक गली मोहल्ले में एक लड़के को जब ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि मेरे ताऊ, मेरे चाचा विधायक, ताकि पुलिस वाला उसको छोड़ दे, या पुलिस वाला देखे कि नहीं ये बड़ा घर का बेटा है, बड़ा घर का बच्चा है, इसके चाचा विधायक है, इसके ताऊ विधायक है, इसके ताऊ एसएसपी है, एसपी है, डीएम है। ऐसे देख करके वे अपनी इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करता है, या लोगों में भी जाके ये प्रचार करता है, तुझे पता है मेरे ताऊ या मेरे चाचा विधायक है। तो ये ट्रेंड चल गया है। वो खुद कुछ नहीं है, ना उसने पढ़ाई कर रखी है ठीक से, ना जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसने सफलता पा रखी है, लेकिन उसे अपना नाम चाहिए और वो नाम दूसरे का टैग लेकर के करता है। उसी तरीके से आज के जो लोग हैं, वे देख रहे हैं कि भारत जो है बुद्ध की भूमि रही है, बुद्ध की जन्मभूमि रही है, गौतम बुद्ध की, और सारे दुनिया में लोग गौतम बुद्ध को जान रहे हैं, तो चलो क्यों ना हम उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर लें। तो इन लोगों ने सिर्फ टैग ले रखा है। इन लोगों ने सिर्फ अपने आप को कहते हैं कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, नमो बुद्धाय। बुद्ध की तस्वीर अपने बैनरों में उपयोग करते हैं, बुद्ध का नाम यूज़ करते हैं, बुद्ध की मूर्तियों पे फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन इनसे त्रिरत्न पालन नहीं होता है, इनसे त्रिशरण पालन नहीं होता है। इन्हें सील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना नहीं है। एक सील तो पालन नहीं होता है, ना समाधि पे इन लोगों को विश्वास है कि समाधि नाम की कोई चीज़ होती है। प्रज्ञा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है।
प्रज्ञा कहाँ से आएगी? क्योंकि ये मेहनत करने से ही डरता है। और ये अपने आप को चूँकि बुद्ध से जोड़ कर के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को अम्बेडकर साहब से जोड़ कर के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे समाज में पैदा हुए। ये कह कर के बस अपने आप को श्रेष्ठता घोषित करनी होती है, खुद से पढ़ना नहीं होता है। मैं खुद समाज में प्रचारक के तौर पे रहा हूँ और कई सालों तक रहा और इस समाज में ही घूमा हूँ। जो लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के नाम लेते हैं, जिन लोग बुद्ध का नाम लेते हैं, शील समाधि प्रज्ञा के बारे में उन्हें पता नहीं है। शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं। अधिकतर लोग तो संविधान को पढ़े भी नहीं, लेकिन संविधान को बचाने चले हैं। ऐसे-ऐसे लोग। तो पहले स्वयं को झाँकिए कि आप किस स्थिति में हो। और आपको सामाजिक राजनीतिक ही ज्ञान नहीं है। अगर सामाजिक राजनीतिक ही ज्ञान होता तो आप सत्ता में होते। जिस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उसको धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा और अध्यात्म का ज्ञान कहाँ से होगा? जब व्यक्ति किसी सत्य को जानता है, तो वो गरीब हो या अमीर, उसी सत्य को जानता है। ये प्रकृति उसके साथ भेदभाव नहीं करती है कि गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे और रविदास चमार के बेटे थे, इसलिए मैं रविदास को कम सत्य दिखाऊँगा और गौतम बुद्ध को ज़्यादा सत्य दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। सबने उतना ही सत्य को देखा है जितना कि गौतम बुद्ध ने देखा है, उतना ही सत्य को रविदास ने भी देखा है। बस आपके सवाल क्या थे कि महावीर ये जो मोहम्मद है, वे हिंसा का सहारा लिए और बुद्ध ने कहीं हिंसा का सहारा नहीं लिया। मैं पहले बोल चुका हूँ कि बुद्ध पुरुषों का जो कार्य होता है, बुद्ध पुरुषों का जो कार्य होता है, वो भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के आधार पे होता है। भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, मानव चेतना की स्थिति कैसी है, लोगों की सोच कैसी है, अपने स्तर क्या है, लोगों का स्तर क्या है, अपने परिवार का स्तर क्या है, व्यक्तिगत स्तर क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है बुद्धों की देशना। और किसने कह दिया कि बुद्ध हिंसा नहीं करते हैं? उनको जो चीजें उस समय लगेगी, वो उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपकी ऐसी सोच ही आपको छोटी बना करके और गुलाम बना के रखती है। गीता में कृष्ण ने युद्ध करवाया। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। आप लोग जिसका आज नाम ले रहे हो, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, क्या सम्राट अशोक ने युद्ध नहीं किया था? उसका पुतला क्यों नहीं दहन करते? उसको गलत क्यों नहीं कहते? क्या शिवाजी महाराज ने लोगों का कत्लेआम नहीं किया था? उनको सही कैसे कह लेते हो? सम्राट अशोक को सही कैसे कह लेते हो? दूसरे को तो गलत कहना बहुत आसान होता है, उसको सही कैसे कह लेते हो? भीमा कोरेगांव के युद्ध को सही कैसे कह लेते हो? क्योंकि अपने पे बीतती है तो भीमा कोरेगांव सही लगने लग जाता है। अपने पे बीतती है तो सम्राट अशोक सही लगने लग जाता है। लेकिन दूसरा अगर उस मार्ग को अपनाए, तो वो आपको तुरंत गलत समझने में आ जाता है। वो तुरंत गलत लगने लग जाता है। बुद्ध जिस जगह पे कार्य कर रहे थे, उनसे पहले हजारों बुद्ध हो चुके थे। 28 बुद्धों के तो गिनतियां हैं, लेकिन उनसे पहले कईयों बुद्ध हो चुके। बुद्ध एक राजा के बेटे थे और जिस समाज में वो पैदा हुए थे, वो समाज बहुत ही ज्ञानी समाज था। अध्यात्म के जगत में बहुत ऊंचाइयों पे था।
क्योंकि उनसे पहले 28 बुद्ध हो चुके थे। तो बुद्ध के सामने कभी भी ये तकलीफें नहीं आई कि उनको कोई जंगली लोगों से भिड़ना हो, या ऐसे लोगों से जिनको दूर-दूर तक सामाजिकता से ही लेना-देना नहीं है। भारत में समाज व्यवस्था और सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी, 2500 साल पहले। लेकिन 1400 साल पहले अरब में वो व्यवस्था डेवलप नहीं थी, ना वहाँ एक भी यूनिवर्सिटी थी, ना शिक्षा के केंद्र थे। वहाँ पे तो लोगों को खाने के लिए भी प्रॉब्लम थी। सब कुछ की समस्याएँ थी वहाँ पे। एक सामान्य से घर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और वे वहाँ पे रेगिस्तान के पहाड़ियों पे जा करके ध्यान किया करते थे उस गर्मी में, जहाँ पे पेड़-पौधे तक नहीं थे। बुद्ध के लिए तो यहाँ पे बहुत सरल जंगल थे, भरे भरे जंगल थे, पेड़-पौधे थे, फल सब्जियाँ थी। चूँकि राजकुमार के बेटे थे तो लोग वैल्यू देते थे बहुत। बहुत अच्छे से दान आता था उनके पास, क्योंकि राजा के बेटे हैं और भिक्षु बने हैं, तो बहुत इज़्ज़त मिलती थी। मोहम्मद के साथ ये चीज़ें नहीं थी। मोहम्मद साहब को पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ा, ध्यान करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, अपने घर में रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। समाज ने बायकॉट कर दिया था। बुद्ध को कौन बायकॉट करता? उनके खुद के राजा, उनके पिताजी राजा थे। उन्होंने अपने ही जंगल में बना रखा था एक संघ, वहीं पे रहते थे वे लोग, भिक्षु सब। कई राजा जो उनके राजा होते हुए, राजकुमार होते हुए ढेर सारे उनके राजाओं से संपर्क था। सभी ने अपने-अपने जंगलों में, अपने-अपने राज्य के जंगलों में भिक्षुओं के रहने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। क्या दिक्कत थी बुद्ध को? और कौन हिम्मत करता बुद्ध के ऊपर तलवार चलाने के लिए? बुद्ध के ऊपर कौन तलवार चलाता? देवदत्त जो कि उनका भाई था, उनको छोड़ करके और किसी की हिम्मत नहीं रही आजीवन कि बुद्ध को मार सके, बुद्ध को मारने के बारे में सोचे। किसी की भी हिम्मत नहीं रही, देवदत्त को छोड़ करके जो उनके भाई थे। तो इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन पीछे तलवार हज़ारों खड़े थे। आपको चीज़ें लगती है कि गौतम बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई। गौतम बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई, ये सही बात है। नहीं उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उठाने की भारत में। एक तो यहाँ पे इतने भी अनपढ़ लोग नहीं थे, अज्ञानी लोग नहीं थे और हिंसक लोग नहीं थे, क्योंकि आध्यात्मिक राज्य में, आध्यात्मिक देश में वैसी हिंसा नहीं होती है जैसे कबीलों में होती है। कबीलों में मानसिक विकास नहीं हुआ रहता लोगों का, उच्च स्तर पे, जिस स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि भारत में बहुत विकास हो चुका था, उच्च स्तर का। इसीलिए यहाँ पे लोगों ने गौतम बुद्ध को परेशान करने की कोशिश नहीं की उतना। तलवार लेकर के किसी ने भगाया नहीं उनको। तलवार लेकर के मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि ये शाक्य गण का राजकुमार है। और सब डरते थे कि अगर हमने गौतम बुद्ध को छुआ, तो हम भी ज़िंदा नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि इनके पिता राजा हैं। उनके पिता के मृत्यु के तत्पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने ही भाई को राजगद्दी पे बैठा रखे थे। प्रसेनजीत उनका दोस्त था, अजातशत्रु उनका दोस्त मित्र था, स्वयं के उनके भाई साहब शाक्य गण के राजा थे। कौन उनके ऊपर आता हमला करने के लिए? तो उनको हिंसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बैकफुट में वो लोग रहे थे, इतने बड़े-बड़े राजा उस समय के बुद्ध के पीछे खड़ा थे। और क्या वो उस समय की घटना की मैं बात करूँ, आज भी कोई व्यक्ति सीएम की बेटी को या विधायक विधायक तो बहुत दूर की, एक मुखिया की बेटी को, मुखिया की बेटी हो गई या मुखिया की पत्नी हो गई, उसे कोई छेड़ सकता है क्या? नहीं छेड़ सकता है। मुखिया के बेटे को या मुखिया के पिता को कोई धमकी देने जाएगा क्या? आम इंसान?
नहीं दे सकता है। आम इंसान की ताकत नहीं है कि एक मुखिया को भी जाकर के सामने खड़ा होकर के उसको धमका दे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पावर है। मैं ही अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं पहले जब मैं नेशनल पावर लिफ्टर था और राष्ट्रीय खेल में था और उसके साथ ही मैं पार्ट टाइम के तौर पे मैं बाउंसर का भी जॉब किया करता था। तो एक ज समय की घटना है 2017-18 की कि मैं एक बड़े होटल्स में कार्यक्रम चल रहा था, न्यू ईयर की पार्टी और उस पार्टी में बहुत झगड़ा हुआ और कुछ बदमाशी कर रहे थे लड़के और बाउंसर होने के नाते हम लोग को ये बातें कही गई थी कि आप लोग को ऐसे लोगों को निकाल करके होटल से बाहर कर देना है, जो झगड़ा करे। तो जब हमने एक लड़के को देखा जो कि बहुत ज़्यादा नशा करके झगड़ा कर रहा था और मारपीट कर रहा था, देखने में तो पतला-दुबला, टिलटिला टाइप से था, चूँकि वहाँ पे और भी हेल्दी लोग थे और चूँकि हम लोग सारे बाउंसर हेल्दी थे ही, हेवी थे ही। जब हम लोगों ने उसे पकड़ करके होटल से बाहर निकालने की कोशिश की, तो होटल के मैनेजमेंट ने आकर के रोका, "नहीं, नहीं, 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 इस लड़के को रहने दीजिए, इन्हें बाहर मत निकालिए।" तो हमने पूछा, "ऐसा क्यों?" तो ये यहाँ के एसपी का बेटा है, एसपी का बेटा है, इसीलिए उसे किसी ने छुआ नहीं, उसकी गलती होने के बावजूद भी वो गाली दे रहा तो भी, झगड़ा कर रहा तो भी, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसे किसी ने होटल से बाहर भी नहीं निकाला, उसको किसी ने डाँटा भी नहीं, उसको किसी ने गाली भी नहीं दी, जबकि उसकी गलती थी इसके बावजूद भी उसको किसी ने गाली नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो एसपी का भतीजा था। तो आपको क्या लगता है? वो एसपी का भतीजा था और ऊपर से गलत था, इसके बावजूद भी उसके विरोध में कोई नहीं गया। तो गौतम बुद्ध सत्य के मार्ग पे चल रहे थे और राजा के बेटे थे और आस-पास के सारे राजा उनके समर्थन में थे, उनको कोई भी छू देता? नहीं, नहीं छू सकता था। इसीलिए गौतम बुद्ध को तलवार हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अ, गौतम बुद्ध ने सहारा नहीं लिया। उनको लोगों को बेहोश करने की टेक्निक पता थी कि गर्दन में किस नस को दबा देने से इंस ब बहो बेहोश हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे बार कुछ लोगों ने जब उन पे हमला किया, तो उन्होंने उनके नस को दबा करके उनको बेहोश किया। क्यों किया बेहोश? अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि एक बुद्ध पुरुष बहुत ही मेहनत से उपलब्ध होता है बुद्धत्व को। एक व्यक्ति बहुत ही मेहनत करके और संकल्प और दृढ़ संकल्प से बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। वो व्यक्ति अपने ऐसे ही अपने जान को जाने दे। मोहम्मद साहब ने उनके समय को आपने जानते नहीं है बुद्ध। कोई भी व्यक्ति मोहम्मद साहब की जीवनी को नहीं जानता और शायद जिससे भी आपने जानकारी ली होगी, वो गलत ही ली होगी। मोहम्मद साहब ने शुरुआत के समय में कोई भी युद्ध नहीं करने गए थे। वे कोई तलवार नहीं उठा रहे थे। ये जैसा एक बुद्ध पुरुष होता है कि वो शांति का ही मार्ग चाहता है। जो भी बुद्धत्व को प्राप्त करता है वो शांति का मार्ग ही चाहता है कि शांति हो और अमन हो, कोई युद्ध-वुद्ध ना हो, चारों तरफ भाईचारा हो, यही चाहता है और यही पैगाम फैलाने के लिए मोहम्मद साहब कार्य कर रहे थे। लेकिन उस समय के लोगों ने, जो उस समय के कबीलों के जो राजा लोग थे या जो लोग अधिकारी थे, जो शोषण को मानना चाहते थे कि महिलाओं पे शोषण करना चाहिए या फिर मज़दूरों को अपना गुलाम बना के रखना चाहिए। लड़कियों की या फिर पुरुषों की बोली लगनी चाहिए, बाज़ार में बिक्री होनी चाहिए। इसके जे जो लोग इन चीज़ों के समर्थक थे, वैसे लोग नहीं चाहते थे कि मोहम्मद जो काम करना चाहता है, उसे हम करने दें। मोहम्मद साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, प्रेम से सब कुछ को सँभालने की कोशिश की। 10-12 साल उन्होंने
इसी तरीके से गुज़ारा, समझाने की कोशिश की। इसी समझाने की कोशिश में उनके घर वालों को और उनके रिश्तेदारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी को खाने के मजबूर हो गए थे। सूखी रोटी पानी से डुबोकर खाने को मजबूर हो गए थे। और इससे भी उनको मन नहीं भरा, तो वे जब मक्का छोड़ कर के जाने वाले थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ कि इसे मार डाला जाए। वे 3 दिन तक जाकर के गुफा में छुपे रहे, बिना खाए-पिए। जब वो बाहर देश ना देने गए, तो लोगों ने पत्थरों से मारकर लहूलुहान कर दिया। इतनी ज़्यादती की उनके ऊपर, फिर भी वो उन लोगों पे हाथ नहीं उठाए। अगर वो हिंसा ही करने वाले होते तो वो भाग कर ही क्यों जाते? पहाड़ पे छुपते ही क्यों 3 दिनों तक? वे बाहर निकल कर लड़ाई नहीं कर लेते, मार नहीं देते? नहीं, शुरुआत के दौर में मोहम्मद साहब ने कोई हिंसा का सहारा लेना नहीं चाहा। जब वो मदीना में चले गए और जाने के बाद उनको सूचना आई कि वहाँ के लोग उनके मानने वाले लोगों के ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उनके सारे व्यापार के जो बेचने वाले जो लोग थे, जो बेचते थे वहाँ व्यापार करते थे, उनके सारे सामानों को छीन लिया गया, उनकी सारी संपत्तियों को लूट लिया गया। तब ये बातें मोहम्मद साहब के पास आई, पैगाम आया कि आप अगर ऐसे ही चुप रहे, तो आपके चुप रहने से क्या हो जा रहा है? आप अहिंसा के न रास्ते पे चल रहे हो, आप अहिंसा के पुजारी हो, आप युद्ध नहीं चाहते हो, आप अमन और शांति चाहते हो। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, तो फिर हमारे लोगों को तो जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। हमारे लोगों को तो जीने नहीं दिया जा रहा, उन्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। कई लोगों की हत्या कर दी गई थी जो कि मोहम्मद साहब के समर्थक थे। मोहम्मद साहब को समर्थन कर रहे थे उन्हें। कई लोगों की हत्या कर दी गई। तब जो लोग भी मोहम्मद साहब के आस-पास थे, उन लोगों ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, तो जो लोग गलत है वो तो सही को कुचलते चले जाएँगे। आप भी अपना थोड़ा-सा तर्क लगाएँ कि अगर जो सही है और वो चुप रहे, तो गलत तो कुचलता ही चला जाएगा, वो तलवार उठाएगा, काटते जाएगा, तलवार उठाएगा, काटता चला जाएगा। फिर तो धर्म बचेगा ही नहीं। फिर जो आप इक्वालिटी की बात करते हो, समानता की बात करते हो, अधिकार की बात करते हो, काहे को बात करते हो? क्यों बात करते हो अधिकार की? क्यों स्वतंत्रता की बात करते हो? मत करो स्वतंत्रता की बातें। क्यों निकालते हो कैंडल मार्च? निकालो तलवार बाहर। तो उस समय के भी लोग देखा गया कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ऐसे तो हमारे लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या मोहम्मद साहब के पास ही आई थी। ये समस्या गौतम बुद्ध के पास भी आई थी। जब ढेर सारे सैनिक और सेनापति बुद्ध के शरण में और जा रहे थे और भिक्षु बन जा रहे थे और अजातशत्रु के दुश्मन उस पे वार करना शुरू कर दिए थे और युद्ध की सूचना आ गई थी कि अब दुश्मन सेना उन पे वार करने वाला है। तो अजातशत्रु दौड़ा-दौड़ा गया गौतम बुद्ध के पास और जाकर कहता है कि बुद्ध बताइए कि अगर ऐसा ही चलता रहा और हमारे सारे सेनापति और सेना आपके पास आकर के बौद्ध भिक्षु बनते रहे, तो एक समय तो हमारी सेना समाप्त हो जाएँगी और सेना समाप्त हो जाएँगी, तो दुश्मन जो कि धर्म को नहीं मानता है, समानता को नहीं मानता है, वे तो मुझ पे आक्रमण करेंगे और वो मुझे मार देंगे, वो मुझे हरा देंगे और मुझे हराएँगे उसके तत्पश्चात आप लोग को भी छोड़ेंगे नहीं वे लोग, क्योंकि वे लोग अधर्मी हैं, वो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, वो समानता के नियम को मानने वाले नहीं हैं। वे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको धर्म का काम नहीं करने देंगे, आपको सत्य के मार्ग पे चलने नहीं देंगे।
अगर हम हिंसा पूरी तरीके से त्याग दें तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं अपने भिक्षु संघ में ऐलान करता हूँ कि कोई भी किसी भी सेनापति को या सेना के लोगों को दीक्षा नहीं देगा, भिक्षु नहीं बनाएगा, क्योंकि उनका कर्म छात्र धर्म का पालन करना है। आपके अनुसार प्रकृति एक तरफ़ा चलती है, ऐसा नहीं है। बुद्ध पुरुष मल्टी डायमेंशनल होते हैं। आप लोगों ने गौतम बुद्ध को सिंगल डायमेंशनल घोषित कर दिया है। बुद्ध ने हिंसा का विरोध नहीं किया है। बुद्ध ने अकारण हिंसा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अकारण हिंसा नहीं होनी चाहिए। अकारण हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा होने के पीछे के बहुत ठोस कारण होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई तलवार रखा हो और आप अपने आप को बोलोगे काट दो मुझे, आपकी बहन बेटी की कोई इज्जत लूट रहा हो और आप उसे लूटने दोगे, आपके हाथ में और आप उसको बचाओगे नहीं, हिंसा नहीं करोगे। आपने धम्म को समझा नहीं है, आपने बुद्ध को समझा नहीं है। कोई भी बुद्ध ये बातें नहीं कहता है कि तुम्हारे सामने रेप हो रहा हो उसे बचाना नहीं। तुम्हारे गले पे किसी ने गर्दन पे तलवार रखा हो और तुम उसका विरोध मत करना, ऐसा किसी बुद्ध ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है अकारण हिंसा नहीं होनी चाहिए, और जो कारण हो वो इतना ठोस हो कि मतलब आर पार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच का रास्ता निकल सकता है, ऐसे कंडीशन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अजातशत्रु को उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए तो उन्होंने ही कहा था। कितने राजा बुद्ध के अनुयायी थे, तो कहाँ वो राजा युद्ध को छोड़ दिए। और सम्राट अशोक जो कि बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति राजा था, उसने कौन सा छोड़ दिया। जब तक उसने पूरे भारत में धर्म को स्थापित नहीं किया तब तक वो युद्ध लड़ता रहा। ये बात गलत है कलिंग युद्ध में उसकी मन पलट गया और उसके लिए उसने तलवार गिर दी, नहीं, उसका कार्य पूरा हो गया था। उसने पूरे भारत में धर्म को पर्चा लहरा दिया था। जो लोग धर्म को नहीं मानते थे या समानता को मानते थे और भेदभाव को मानते थे, वे नहीं चाहते थे कि समाज में एक समानता, एक रूपता है, उन सभी के साथ सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा और सबको मारा और फिर धर्म को स्थापित किया। ये जो धर्म आप भारत में बार बार कहते हो सम्राट अशोक, ये धर्म स्थापित हुआ मारकाट के ऊपर। क्या जानते हैं इतिहास के बारे में आप? क्या जानते हैं धर्म के बारे में आप? सम्राट अशोक नहीं होता तो आप धर्म को जानते? ये सारी मूर्तियां, स्तूप, ये सारे के सारे अशोक स्तंभ, ये सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। और सम्राट अशोक ने हिंसा के आधार पे ही धर्म को यहाँ भारत पे स्थापित किया था। अच्छे से जानकारी होनी चाहिए आपको। धर्म के आधार पे ही स्थापित किया था। बुद्ध के समय में पूरी दुनिया बुद्धमय नहीं हो गई थी। गलत जानकारी है आप सभी को। सम्राट अशोक के समय में पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ था, बुद्ध के समय में नहीं। तो थोड़ा अच्छे से जाने कि बिना हिंसा का कोई भी बुद्ध विरोध नहीं करता है। वो कहता है अकारण हिंसा नहीं होनी चाहिए। और यही स्थिति थी मोहम्मद साहब के समय में, जब उनके लोगों को मारा काटा जा रहा था तो उनके पास कोई चारा नहीं था। लोगों ने कहा कि अगर ऐसे ही हमारे लोगों को मारते दिया जाए, अगर मारते गए तो फिर सत्य मार्ग को कौन बचाएगा, धर्म को कौन बचाएगा। और धर्म की अगर रक्षा करनी है, सत्य को बचाना है, समानता को लागू करना है, तो युद्ध करना पड़ेगा। मजबूरी में जाकर के मैं कह रहा हूं, मोहम्मद साहब को तलवार उठानी पड़ी थी। और उन्होंने मजबूरी में तलवार उठाई, और तलवार उठाई नहीं, उन्होंने अपने तलवार पे लिखवाया दोनों तरफ कि ये तलवार मैं उठा रहा हूं अमन और शांति के लिए। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने तलवार के ऊपर ये बातें लिखी थी कि मेरे ये तलवार उठ रही है तो सिर्फ और सिर्फ अमन और शांति के लिए। ये मैं किसी संपत्ति को लूटने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये कोई मैं घर बसाने के लिए या भोजन यापन करने के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ। ये मैं कोई अहंकार वश नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इतनी संपत्ति चाहिए और इतना
ज़मीन और इतना राजपाट चाहिए। नहीं, ये युद्ध जो मोहम्मद साहब ने लड़ा था, ये युद्ध सिर्फ़ लड़ा गया था धर्म को स्थापित करने के लिए, जिस तरीके से सम्राट अशोक ने लड़ा और धर्म को भारत में और पूरी दुनिया में फैलाया। उसी तरीके से मोहम्मद साहब ने भी, क्योंकि मोहम्मद साहब के पीछे कोई विधायक नहीं था कि मेरे वो मोहम्मद साहब कह देते कि मेरे चचा विधायक हैं, तो लोग उनको छोड़ देते। या मोहम्मद साहब कोई राजा के बेटे थे कि पीछे ढेर सारे राजाओं के समर्थन थे कि उनको कोई छूता नहीं। बुद्ध के सामने पीछे में ढेर सारे राजा समर्थन में खड़े थे। स्वयं उनके पिताजी और उनके भाई, उनके मित्र सारे राजा थे। इसीलिए लोगों को डर था और उनके खिलाफ किसी ने युद्ध नहीं किया। लेकिन चूँकि अरब देश में कबीले की व्यवस्था थी और लोग आध्यात्मिक नहीं थे, सत्य को नहीं जानते थे जिस तरीके से यहाँ पे जाना जाता था। मजबूरी में जाकर के मोहम्मद साहब को तलवार उठानी पड़ी और उसपे उन्होंने खुदवाया कि मैं ये तलवार शांति और अमन के लिए उठा रहा हूँ। और फिर उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद जब देखा कि उन्होंने अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया है, या जो उनके बचे-खुचे विरोधी थे और उन्होंने उनके मार्ग को अपना लिया था, ईमान के मार्ग को अपना लिया था, उसके बाद उन्होंने तलवार छोड़ दी और फिर एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। तो आप गौतम बुद्ध से मोहम्मद की तुलना ना कीजिए, और मैं कहता हूँ गौतम बुद्ध से किसी की भी तुलना ना करें, या किसी भी बुद्ध पुरुष की दूसरे बुद्ध पुरुष से तुलना ना करें। क्योंकि ना आपको भौगोलिक स्थिति की पता है कि उस जगह की भौगोलिक स्थिति क्या थी, ना वहाँ की राजनीतिक सामाजिक स्थिति पता है, ना लोगों की मानसिकता पता है, ना कि वहाँ की कोई भी सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको पता है। आपको कुछ नहीं पता है। पता रहता तो ऐसी टिप्पणियाँ नहीं आती। और जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध पुरुष हथियार नहीं उठा सकते, वे समय आने पे सब कुछ कर सकते हैं। और वो आप अपने धारणा पे मत बैठाओ कि बुद्ध पुरुष होगा तो वो हथियार नहीं उठाएगा। बुद्ध पुरुष नहीं चाहता कि कोई भी हथियार उठाए, लेकिन अगर उसके सामने ऐसे समय ला दिया जाए, जो लोग कुछ कहते हैं कि अंगुलीमाल के सामने बुद्ध गए थे, उन्होंने तो हथियार नहीं उठाया। तो अंगुलीमाल ने तो बुद्ध पे हमला भी तो नहीं किया था। अंगुलीमाल ने बुद्ध पे हमला भी तो नहीं किया था। मोहम्मद साहब ने जाकर के सीधे हमला कर दिया था क्या? तो अगर ऐसी जानकारी आपके पास है तो आपके पास गलत जानकारी है। मोहम्मद साहब ने जितना हो सके समझाने की कोशिश करते थे। जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करते थे। कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ है। तो बुद्ध के सामने तो कभी युद्ध की समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई। आजीवन उत्पन्न नहीं हुई है बुद्ध की युद्ध की समस्या। आजीवन कह रहा हूँ कि युद्ध की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि उनके सारे मित्र स्वयं राजा थे और बुद्ध के पिताजी राजा थे और उनके भाई भी बुद्ध के पिता की मृत्यु के बाद वो भी राजा बन गए। कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन मोहम्मद के साहब के साथ उत्पन्न हुई तो उनको लड़ना पड़ा। कहते हैं अंगुली मार लें से लड़ने नहीं गए बुद्ध। क्यों लड़ते? मोहम्मद साहब भी पहली बार तो लोगों को समझाने ही जाते थे। उसी तरीके से गौतम बुद्ध भी समझाने गए थे। समझाने गए, पहली बार में ही आ गया। और लोग कहते हैं कि बुद्ध पुरुषों की वाणी प्रभावशाली होती है, वो किसी को भी वश में कर सकती है। किसी को कर लेती ना तो पूरी दुनिया वश में हो जाती है बुद्ध के। फिर ये मुसलमान कहाँ से आ गए? ये सिख कहाँ से आ गए? ये महावीर वाले कहाँ से हैं, जो महावीर को मानते हैं? वो कहाँ से आ गए हैं? पूरी दुनिया ही अगर मान लेती तो? फिर आप इतने दिन तक बौद्ध धर्म से दूर कैसे रहे? आप इतने दिनों तक बौद्ध धर्म से दूर कैसे रहे? आप तो अभी तक हिंदू में ही काउंट हो रहे थे। ये तो 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आकर के आपको बौद्ध बनाया।
आप उससे पहले बौद्ध कहाँ थे? अंगुलीमाल को एक ही बार में वे समझाए और वो समझ गए, आगे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए किसी से किसी की तुलना करना बंद कीजिए और कोई भी हिंसा करना गलत नहीं है, हिंसा अकारण नहीं होनी चाहिए और हिंसा का आदेश देने वाला समाधिष्ट और बुद्ध पुरुष होना चाहिए, तो ही वो हिंसा वो सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष होगी, तब तक आप अपने स्वयं के लिए युद्ध लड़ेंगे। मोहम्मद साहब और बुद्ध के अंदर में काम नहीं है, मतलब काम वासना नहीं है। क्रोध की वजह से वो युद्ध नहीं करते। वो कोई लाभ और देख कर के युद्ध नहीं करते। वो कोई परिवार के लिए युद्ध नहीं करते मोहित होकर के। वो कोई ईर्ष्यावश नहीं कि उससे मुझे दुश्मनी है, उससे मेरे जलन है इसलिए लड़ेंगे। अहंकारवश नहीं करते कि मेरा पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए, इसलिए युद्ध नहीं करते। मानव समाज के कल्याण हेतु, मानव समाज के उत्थान हेतु, सत्य को स्थापित करने के लिए अगर युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध लड़ना पड़ेगा और यही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर ले तो बेहतर है। सत्य से दूर भाग करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो बुद्ध पुरुषों को जब जो लगता है कि जो चीज़ें सही है, वो उसके अकॉर्डिंग करता है। और मोहम्मद साहब में और गौतम बुद्ध में कोई भी अंतर नहीं है। और रही बात मेरी, जो ये कह रहे हैं कि तुम चीवर क्यों पहने हो? तो अगर आपसे मैं पूछ करके आपसे आप मुझे बताएँगे कि कौन-सा कपड़ा पहनना है। आपसे मैं पूछ कर कपड़े पहनूँगा और आपसे मुझे धर्म जानना है। पहले जाके शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो लीजिए। शील समाधि प्रज्ञा ही समझ लीजिए कि शील समाधि और प्रज्ञा क्या है। उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। अभी बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो समझनी बाकी है। जो मुझे सलाह दे रहे हैं किताबें पढ़ने की, कि जाकर बुद्ध को पढ़ो, जाके अम्बेडकर को पढ़ो, तो मुझे पहले वही किताबें दे दे कि गौतम बुद्ध ने कौन-सी किताबें पढ़ कर के ज्ञान को प्राप्त हुए थे। मुझे वही किताब दे दे कि गौतम बुद्ध ने 45 साल जो देशना दी थी आजीवन, वो कौन-सी किताब को देख कर के दिए थे। दे दे मुझे कोई वो किताब, फिर मैं पढ़ता हूँ किताबें। अगर आपके पास नहीं है और बुद्ध कहते हैं स्वयं गौतम बुद्ध कि मेरा धम्म अनुभव का धम्म है, तो अनुभव पे आधारित है। उनको जो अनुभव हुआ था, उस आधार पे उन्होंने कहा था, बोला था। मुझे जो अनुभव है, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ और बोल रहा हूँ। मुझे किसी किताब के आधार पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूँ। और संतों ने वो एक वाणी बोली है कि तू कहे कागज़ देखी, मैं कहूँ आँखन देखी। तो मैं जो कहता हूँ आँखन देखी कह रहा हूँ। मुझे कागज़ देख कर के नहीं बोलना है। कागज़ देखने वाले लोगों को ही पंडित कहा जाता है। आप ज्ञानी बनिए, आप पंडित बनिए, मुझे ज्ञानी और पंडित नहीं बनना है। मेरा अनुभव मेरे लिए काफ़ी है और इस अनुभव के आधार पे ही मैं अपना कार्य आजीवन करता रहूँगा। जिसे समस्याएँ हैं, वो अपनी समस्या को स्वयं देखे और स्वयं समाप्त करे। आपकी समस्याओं को दूर करने का अगर आप दूर करना चाहते हैं, अगर दुःख मुक्ति के उपाय अगर चाहते हैं कि दुःख मुक्ति के उपाय जानें, तो वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ। लेकिन बाकी अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको जाननी है और मुझसे तर्क करना है, बहस करना है, ना मैं कोई हिस्टोरिकल पर्सन हूँ, ऐतिहासिक व्यक्ति हूँ और ना ही मैं कोई फिलोसोफर दार्शनिक व्यक्ति हूँ। मैं एक बुद्ध हूँ, मैंने स्वयं सत्य को जाना है और मैं आजीवन सत्य का प्रचार करते रहूँगा, आजीवन। और आप लोगों ने तो गौतम बुद्ध को भी छोड़ा नहीं था, उनके मुँह पे थूका, गालियाँ दी, गाँव से भगाए, उनको स्वीकार नहीं किया।
तो आप लोग मुझे कहाँ से स्वीकार कर लेंगे? आप सत्य को मानने वाले लोग नहीं हो। सत्य का पता होता तो आप किसी की निंदा नहीं करते, द्वेष नहीं करते, किसी को नीच और अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहते। ध्यान के मार्ग पे आए, मैं बस इतना ही सलाह देना चाहूँगा और आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अध्यात्म के रास्ते पे आए, ध्यान करें, ध्यान मार्ग को अपनाएँ, शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो, दुखों से मुक्त हो, दुख मुक्ति के उपाय अपनाएँ और दुखों से मुक्त होए। इसके अलावा और कुछ भी शाश्वत नहीं। और मैंने जो भी बातें बताई, आप इसे ध्यान से सुने, समझे और अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारे, बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, मेरी बातें सबको अच्छी लगी ज़रूरी नहीं है। मेरी बातें सबको अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है। जिनको अच्छी लगती है वो अपने जीवन में उतारे और जिनको अच्छी नहीं लगती है वे दूर हो जाए। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ।